हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 1 ईयर बेबी के लिए मैं फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ, आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पार्ट 1 में मैंने इसमें ये जो स्कैलप बॉर्डर बनाया हुआ है ये सिखाया था। आज की वीडियो में मैं आपको स्कैलप बॉर्डर के ऊपर ये जो डबल कलर का डिजाइन इसमें अप्लाई किया हुआ है, ये डिजाइन आपको बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको इस ऊपर वाले डिजाइन को एडजस्ट करना बता देती हूँ। अगर आप 3 प्लाई वाली ऊन से 1 ईयर बेबी का फ्रॉक बना रही हैं तो स्टार्टिंग से आप 100 फंदे लीजिए, जिसमें आपका ये स्कैलप बॉर्डर आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जब इस डिजाइन को बनाना हो तो ऊपर वाले डिजाइन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। तो नीचे हमारे 100 हैं, लेकिन ऊपर हमें 103 फंदे चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फंदा यहाँ बीच में, एक फंदा यहाँ बीच में और एक फंदा यहाँ बीच में, इस तरह से फंदे का गैप रखते हुए 3 फंदे इसमें स्कैलप बॉर्डर के बाद बढ़ा दीजिए, जिससे आपका ऊपर वाला डिजाइन आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप देखिए ये वाली जो नॉर्मल ऊन है, इससे 1 ईयर बेबी का फ्रॉक बना रही हैं तो स्टार्टिंग से 114 फंदे लीजिएगा, जिससे आपका ये स्कैलप बॉर्डर आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। इस बॉर्डर के बाद ऊपर वाले डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए फिर से आपको वही 10 के मल्टीपल फंदे करके 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, यानी 113 फंदे आपको चाहिए। नीचे आपके 114 हैं, तो एक फंदा बीच में कहीं से भी 2 का 1 करके आप घटा दीजिए। डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए 1-2 फंदा घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इससे इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से डिजाइन को एडजस्ट करना। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके पार्ट 1 में ये 44 फंदे में मैंने आपको इस स्कैलप बॉर्डर बनाना सिखाया था। इसी बॉर्डर के ऊपर मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब इसके ऊपर इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10 सिलाइयों का स्कैलप बॉर्डर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उल्टी सिलाई पर ये बॉर्डर कंप्लीट होता है और सीधी साइड की देखिए ये सिलाई आपकी ऐसे होगी, तो आपको इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना देना है। और 44 इसमें फंदे हैं यहाँ पर, तो इसमें भी मुझे यहाँ पर एक फंदा कम करना होगा, क्योंकि इसमें 10 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे ऊपर डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 43 फंदे चाहिए। तो पूरी सिलाई को उल्टा बना लेंगे और एक फंदे को बीच में कहीं से भी 2 का 1 करके कम कर देंगे। तो इस सिलाई को मैं पूरा इस तरह से उल्टा बना लेती हूँ और 2 का 1 करके एक फंदा कम कर देती हूँ। तो आपको भी अगर फंदा बढ़ाना हो तो जैसे मैंने बताया ऐसे बढ़ा दीजिए, और अगर घटाना हो तो इसी तरह से 2 का 1 करके बीच में से कम कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से पूरी सिलाई मैंने उल्टी बना करके कंप्लीट कर ली है और एक फंदा बीच में से इसमें घटा दिया है। ऊपर वाला डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 16 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, एक सिलाई उल्टी साइड से पहले पूरी उल्टी बनानी होगी और फिर सीधी साइड से इस डिजाइन को शुरू करना है। तो उल्टी साइड की सिलाई को भी आप इस तरह से पूरा पहले उल्टा बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बॉर्डर के बाद आप ये 2 सिलाई इस तरह से बना लीजिए। अब इसके बाद हमें ये वाला डिजाइन बनाना शुरू करना है। तो ऊपर वाले डिजाइन की पहली सिलाई है, इस पर आप ध्यान दीजिए। पहला फंदा उतारिए या बनाइए, मैं हमेशा बना कर लेती हूँ। तो 2 फंदे सीधे, देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये जो धागा दिख रहा है, इसके नीचे ऐसे सिलाई डाल के आप एक फंदा इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा बना लीजिए। अब 3 फंदे सीधे बनाइए, देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ 3 फंदे का 1 करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस पहले वाले को छोड़ देंगे, बीच वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, पहले वाले को उतार के पीछे ले आएंगे और बीच वाले को इसके आगे डाल देंगे। अब इन 3 फंदे में देखिए 1 2 और ये 3, पीछे की साइड से 3 फंदे में इस तरह से सिलाई डाल के 3 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। इससे देखिए यहाँ पर ये सीधी फली बन जाएगी। अब 3 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। अब जैसे हमने यहाँ पर फंदा बढ़ाया था, यहाँ पर भी बढ़ाना है। ये देखिए ये जो धागा दिख रहा है, इसके नीचे ऐसे सिलाई डाल लीजिए और यहाँ से 1 फंदा एक्स्ट्रा बना दीजिए। अब देखिए यहाँ जो हमने 3 का 1 किया है, 1 फंदा यहाँ पर बढ़ा दिया और 1 यहाँ पर बढ़ा दिया। अब 1 फंदा आप बीच में सीधा बना लीजिए। इसी डिजाइन को दोबारा रिपीट करना है। देखिए इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और 1 फंदा एक्स्ट्रा बना लेंगे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3,
फिर 3 फंदे का एक कीजिए। पहले फंदे को छोड़ के बीच वाले में सिलाई डाल लीजिए। पहले को उतार के पीछे ले आइए और बीच वाले को इनके आगे ऐसे डाल दीजिए। अब पीछे की साइड से सिलाई डाल के यहाँ 3 फंदे का आप एक फंदा बना दीजिए। फिर 3 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये जो धागा है इसके नीचे सिलाई डाल लीजिए और एक फंदा आप इस तरह से एक्स्ट्रा बना लीजिए। इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करना है। 3 फंदे, देखिए ये हमने एक फंदा, क्योंकि यहाँ पर जो जाली बनाई है इस फंदे को बनाएंगे और इसके यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमने कोई वैसी जाली नहीं डालनी होती है। ये जो नीचे धागा होता है इसके नीचे सिलाई डाल के एक फंदा आप एक्स्ट्रा बना लीजिए। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद आप 3 का एक कीजिए। पहले फंदे को छोड़ के बीच वाले में सिलाई डालिएगा। पहले वाले को बीच में ले आइए और बीच वाले को आप आगे इस तरह से पलट के डालिएगा। पीछे की साइड से सिलाई डाल के इन 3 फंदे का आप एक कर दीजिए। फिर से 3 सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ हमने फंदा बढ़ाया था तो अब एक यहाँ बढ़ाना है। इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डाल लीजिए और एक फंदा एक्स्ट्रा बना लीजिए। अब इसी को दोबारा रिपीट करना है। पहले इस फंदे को आप सीधा बनाइए और इसके यहाँ से एक फंदा उठाकर ऐसे बना लीजिए। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 3 का एक कीजिए। तो देखिए इस फंदे को छोड़ दीजिए, बीच वाले में सिलाई डाल के पहले वाले को आप इस तरह से उतार के इसके आगे लाकर ऐसे पलट के डाल दीजिए। अब पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का आप एक फंदा कीजिए। अब 3 सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये जो देखिए ऐसा धागा दिख रहा है इसके नीचे सिलाई डाल लीजिए और एक फंदा एक्स्ट्रा बना दीजिए। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इन्हें आप सीधा बना दीजिए। डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाएगा इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी सिलाइयाँ इस डिजाइन में सारी उल्टी ही बनती हैं। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और दूसरी सिलाई को आप उल्टा बनाइए। 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर ध्यान दीजिए। पहले हमने 2 फंदे बनाए थे पहली सिलाई पर, अब 3 बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था 3 फंदे बनाने के बाद फिर से देखिए इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बना देंगे। अब 2 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 और ये 2। फिर से यहाँ 3 फंदे का एक करना है। ये देखिए ये बीच वाला फंदा इस तरह से लेंगे, आगे वाले को उतार के इसको ऐसे डाल लेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह से 2 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन देंगे। अब बीच में 3 फंदे इसके अलावा और बनाने हैं। देखिए ये तो हमने एक्स्ट्रा बनाया है। अब 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2 और बीच में 3 का एक करेंगे। बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतार के पीछे की साइड से बीच में ले आएंगे और इसको आगे की साइड से ऐसे डाल देंगे पलट कर। फिर पीछे से सिलाई डाल के 3 फंदे का आप एक फंदा कीजिएगा। फिर से वही 2 फंदे सीधे बनाइए, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इस धागे के नीचे सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा बनाइए और अब 3 बनाइए, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए इस धागे के नीचे इस तरह से सिलाई डाल के एक फंदा आप एक्स्ट्रा बुन लीजिए। फिर से वही रिपीट करना है, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, बीच में 3 का एक करना है। पहले वाले को छोड़ के इस बीच वाले को ऐसे लेंगे, सबसे पहले फंदे को पीछे से बीच में ले आएंगे और इसको आगे से ऐसे डाल देंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 का एक करेंगे। अब 2 सीधे, 1 और ये 2। फिर से हमने वही फंदा बढ़ाना है, इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा बुन देंगे। फिर से 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2।
यहाँ पर फिर से 3 का 1 करना है। ये देखिए, इसको छोड़ देंगे, इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको उतार के पीछे से बीच में ले आएंगे और बीच वाले को पलट के आगे डाल देंगे। पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का आप 1 फंदा बना दीजिएगा। अब 3 का 1 करने के बाद फिर से वही आप 2 फंदे सीधे बनाइए, 1 और ये 2। अब यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाना है। देखिए, इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा बना दिया और लास्ट के 3 फंदे सीधे। डिजाइन की 3 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आजिए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की चौथी सिलाई आप धागा अपनी तरफ करके पूरी उल्टी बना दीजिए। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आजिए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर देखिए, 4 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इस धागे के नीचे सिलाई डाल के 1 फंदा एक्स्ट्रा बना लीजिए। अब आप 1 फंदा सीधा बनाइए और 3 का 1 कीजिए। देखिए, ये फली वाला बीच का फंदा इस तरह से लीजिए, पहले वाले को उतार के पीछे से बीच में ले आइए और बीच वाले को आगे पलट कर डाल दीजिए। फिर पीछे की साइड से सिलाई डाल के आप 3 फंदे का 1 कर दीजिए। अब 1 फंदा सीधा, ये देखिएगा यहाँ पर अब ये 3 फंदे बचे हुए हैं। अब यहाँ इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डाल के आप 1 फंदा एक्स्ट्रा बना लीजिए। अब बीच में 5 सीधे बनाइए। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा बना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, 1 फंदा सीधा, फिर बीच में 3 का 1। बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतार के पीछे ले जाएंगे और पीछे की साइड से इस तरह से इन 3 फंदे में सिलाई डाल के आप 3 का 1 कर दीजिए। फिर से 1 फंदा सीधा, ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर इस धागे के नीचे सिलाई डाल के आप 1 फंदा एक्स्ट्रा बनाइए और 5 फंदे आप सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद इस धागे के नीचे इस तरह से सिलाई डाल के आप 1 फंदा एक्स्ट्रा बना दीजिए। फिर से 1 सीधा और बीच में 3 का 1, इसको छोड़ के इसको ऐसे लेंगे, सबसे पहले फंदे को पीछे से बीच में ले आएंगे और बीच वाले को आगे पलट कर डाल देंगे। फिर पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का 1 कर देंगे। अब 1 सीधा, इस धागे के नीचे इस तरह से सिलाई डाल के 1 फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और अब 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इस धागे के नीचे इस तरह से सिलाई डालेंगे और 1 फंदा ऐसे बना लेंगे। अब 1 सीधा बनाएंगे और बीच में 3 का 1, पहले वाले को छोड़ के बीच वाले में सिलाई डालेंगे और इसको देखिए ऐसे पलट के डाल देंगे। पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का 1 फंदा कीजिएगा, फिर 1 सीधा और यहाँ पर देखिए फिर से इस धागे के नीचे सिलाई डाल के 1 फंदा आप एक्स्ट्रा बुनिए और लास्ट के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। 6ठी सिलाई पर हमें ये सेकंड कलर लगाना होता है, तो यहाँ पर आप सेकंड कलर पहले जॉइंट कीजिए। 6ठी सिलाई पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान इधर से देखिएगा, ये जो फंदे हैं ये बीच वाला एक इधर का, इससे इधर हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा फंदे उठा करके बढ़ाए हुए हैं और 2 फंदे के बाद बढ़ाना शुरू किया था। तो 6ठी सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 फंदे हमने स्टार्टिंग में लिए थे इनको आपने बिना बुनाए ऐसे उतार लेना है, इनको बनाना नहीं है। और ये जो 3 फंदे हमने बढ़ाए हुए हैं इनको देखिए इस तरह से बना लेना है, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये जो हमने 3 का 1 किया हुआ फंदा, ये एक इसके इधर वाला और एक इधर वाला, इनको आपने बनाना नहीं है, ऐसे ही बिना बुनाए उतार लेना है। इसके आगे आप 7 फंदे अपने इस सेकंड कलर से, उल्टी सिलाई है तो पूरी उल्टी ही बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद देखिए ये बीच में जो हम 3 का 1 कर रहे थे वो है, एक इसके साइड का एक इसके साइड का, ये 3 फंदे आप इस तरह से बिना बुनाए वापस उतार लीजिए। इससे आगे फिर से 7 फंदे बनाइए। और फ्रेंड्स देखिए जब इसके ऊपर से इस धागे को ऐसे लेकर जाएं तो ये धागा ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो डिजाइन आपका खिला हुआ नहीं बनेगा। अब देखिए 1 2 3
4 5 6 7। अब 7 फंदे हमने अपने इस कलर से बना लिए हैं। फिर से देखिए, ये बीच में 3 का एक किया हुआ, एक इसकी साइड का और एक इस साइड का, इन 3 फंदे को आप बिना बुनाए ऐसे उतार लीजिए। पूरी सिलाई को आपने इसी तरह से रिपीट करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद ये 3 का एक किया हुआ, एक ये, इन तीनों को ऐसे उतार लेंगे। अब आप देखिए, लास्ट में जो आपको करना है ऐसे ही करना जैसे स्टार्टिंग में 3 बनाए थे और 2 हमने लास्ट के उतारे थे। तो अब यहाँ पर देखिए 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये हमारे ऐसे ही रहेंगे और यहीं से हम मुड़ जाएंगे। अब ये जो हमारे बनाए हुए फंदे हैं इनको उल्टा बनाना है। देखिए 1 2 और ये 3। अब आप धागा पीछे कीजिए, उतारे हुए फंदे को फिर से उतार लीजिए, ये 7वीं सिलाई है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये बनाए हुए फंदे आप उल्टे बनाइए। 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा आप पीछे कीजिएगा और ये जो उतारे हुए फंदे हैं इनको फिर से आप उतार लीजिएगा। फिर धागा अपनी तरफ ले आइए और ये 7 फंदे आप उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर आप धागा पीछे कीजिए और उतारे हुए फंदे को फिर से उतार लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ ले आइए और ये 7 फंदे आप उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब धागा आप पीछे कीजिए और इन उतारे हुए फंदे को फिर से आप इस तरह से उतार लीजिए और धागा अपनी तरफ कीजिए और ये जो हमारे लास्ट में 3 फंदे बनाए हुए हैं इनको आप उल्टा बनाइए। 3 फंदे ये उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए और ये लास्ट के फंदे भी आप इस तरह से उतार लीजिए। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइएगा इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई को आप फिर से देखिए, इस कलर से, जो भी आप कलर से बना रही हैं उसी कलर से इस तरह से पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके ये सारे फंदे मैं इस तरह से बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइएगा इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। डिजाइन हमें सेम ही बनाना है लेकिन अब हमें जगह चेंज करनी है। ये जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं वो यहाँ से और यहाँ से बढ़ाने हैं। ये जो हमने 3 का एक किया है, ये जो 7 फंदे हैं इनके बीच में करना है। तो 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये वाला और ये वाला आगे की साइड से सिलाई डाल के पहले आप यहाँ 2 फंदे का एक कर दीजिएगा। 2 का एक करने के बाद अब देखिए ये जो सीधी फली है इसके यहाँ इस धागे के नीचे सिलाई डालिए और एक फंदा आप एक्स्ट्रा बना दीजिए। इस फली वाले फंदे को आप सीधा बनाइए। अब यहाँ से इस धागे के नीचे सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा बना दीजिए। अब आप 3 फंदे सीधे बनाइए। देखिए 1 2 और ये 3। फिर बीच में 3 का एक कीजिए। इसको छोड़ के इस वाले के ऐसे सिलाई डालेंगे। पहले वाले को उतार के पीछे से बीच में ले आएंगे और बीच वाले को आगे लाकर पलट के डाल देंगे। फिर पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 का एक करेंगे। अब 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब देखिए ये जो फली वाला फंदा है इसके इस धागे के नीचे सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे। फली वाले फंदे को सीधा बनाइए। फिर इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा। फिर से 3 सीधे, 1 2 और ये 3। अब बीच में 3 का एक करना। इसको छोड़ के बीच वाले में सिलाई डाल के पहले वाले को उतार के पीछे से बीच में लाएंगे और बीच वाले को आगे लाकर पलट के डाल देंगे। फिर पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 का एक करेंगे। अब 3 सीधे, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए यहाँ इस धागे के नीचे सिलाई डाल के आप एक फंदा एक्स्ट्रा बनाइए। फली वाले फंदे को सीधा बना देंगे। अब इधर से भी सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा। फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3। फिर से 3 का एक करना है। पहले वाले को छोड़ के बीच वाले को सिलाई डालेंगे और पहले वाले को बीच में ले आएंगे और बीच वाले को आगे। पीछे की साइड से सिलाई डाल के 3 का एक कर देंगे।
अब आप 3 सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। अब ये जो फली है इसके इधर इस धागे के नीचे सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा, फली वाला फंदा सीधा। फिर से देखिए यहाँ पर इस धागे के नीचे सिलाई डालेंगे और एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब लास्ट में देखिए ये वाला जो फंदा है इसको इस तरह से लीजिए, पलट के आप सीधा कर दीजिए। फिर पीछे की साइड से सिलाई डाल के यहाँ 2 का 1 कर दीजिएगा और लास्ट के 4 फंदे सीधे। 9 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आजिए इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई पर देखिएगा फ्रेंड्स, 1 2 और ये 3 फंदे आप सीधे बना लीजिए। और देखिए ये वाला और ये वाला आगे की साइड से सिलाई डाल के आप 2 फंदे का पहले 1 कर दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये जो फंदा हमने बढ़ाया था यहाँ से ऐसे सिलाई डालिए और एक फंदा आप पहले एक्स्ट्रा बनाइए। अब बीच में 3 सीधे, 1 2 और ये 3 सीधे बनाने के बाद इस धागे के नीचे ऐसे सिलाई डाल लीजिए और एक फंदा एक्स्ट्रा बना लीजिए। फिर से आप 2 फंदे सीधे बनाइएगा, 1 और ये 2 सीधे बनाने के बाद बीच में 3 का 1 करना है। तो बीच वाले फंदे को निकाल के देखिए पहले वाले को पीछे से हमने बीच में ले लिया और बीच वाले को पलट के आगे डाल दिया और फिर 3 का 1 करना है। फिर से 2 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 और ये 2। इसी तरह से करते हुए इसे लास्ट तक आप ऐसे बनाते जाइएगा। और यहाँ पर देखिए 2 सीधे बनाने के बाद इस धागे के नीचे सिलाई डाल के एक्स्ट्रा फंदा बनाइए, फिर 3 सीधे, फिर एक फंदा बढ़ा लीजिए। ऐसे करते हुए यहाँ तक बनाइए। यहाँ लास्ट में देखिए फ्रेंड्स आपको कैसे करना है। ये 3 फंदे देखिए यहाँ पर हमने इस फंदे को बढ़ाया है, फिर 3 सीधे बनाने के बाद पहले आप यहाँ पर एक फंदा बढ़ा दीजिए और फिर देखिए इस फंदे को ऐसे लीजिए, पलट के इसको सीधा कर दीजिए और पीछे की साइड से सिलाई डाल के आप 2 का 1 कर दीजिए। लास्ट में यहाँ आप ऐसे फंदा बढ़ा के 2 का 1 जरूर कीजिए। अब लास्ट के 3 फंदे आप सीधे बनाइए। तो 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बनाइए। 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 13वीं सिलाई सीधी साइड से है। तो 13वीं सिलाई देखिए फ्रेंड्स, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से 2 फंदे में इस तरह से सिलाई डाल के पहले आप 2 का 1 कर दीजिएगा। अब यहाँ से एक फंदा आपको बढ़ाना है तो धागे के नीचे इस तरह से सिलाई डाल के पहले एक फंदा बढ़ा लीजिए, फिर 5 सीधे बनाइए, 1 2 3 और ये 4 और ये वाला 5 फंदे बनाने के बाद देखिए ये फंदा हमने बढ़ा लिया है, 5 बीच में सीधे बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे के नीचे सिलाई डाल के पहले आप एक फंदा एक्स्ट्रा बुन लीजिए। अब एक सीधा बनाइए और बीच में 3 का 1 करना है। तो बीच वाले को ऐसे लेंगे, आगे वाले को उतार के बीच में ले आएंगे और बीच वाले को आगे डाल देंगे, वो भी पलट के। पीछे की साइड से 3 फंदे में सिलाई डाल के 3 का 1 कीजिए और अब एक फंदा सीधा बनाइए। फिर से इस धागे के नीचे इस तरह से सिलाई डाल के एक फंदा एक्स्ट्रा बनाइए और 5 सीधे। इस तरह से इसको रिपीट करते हुए जाइएगा। इस तरह से बनाते हुए देखिए लास्ट में फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ पर हम फंदा बढ़ा चुके हैं, बीच में 5 फंदे सीधे बनाने के बाद पहले आप यहाँ धागे के नीचे सिलाई डाल के एक फंदा बढ़ा लीजिए और फिर इस फंदे को लेकर पलट के सीधा कीजिए और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए और लास्ट के 2 फंदे आप सीधे बना दीजिए। 13 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। 14वीं सिलाई पर फिर से हमें अपना ये सेकंड कलर लगाना है। इस सेकंड कलर की इसमें 2 ही सिलाइयाँ बनती जाती हैं बीच बीच में। तो 14वीं सिलाई पर देखिए अब कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये 3 फंदे हमने उतारने हैं। ये देखिए ये जो बीच में हमने फंदे उठाकर बढ़ाए हुए ये 7 फंदे हमने सेकंड कलर से बनाने हैं। तो 14वीं सिलाई को ध्यान से देखिए, 3 फंदे आप उतारिए, 1 2 और ये 3। फिर आप 7 फंदे इस सेकंड कलर से बनाइए, 1 2 3 और ये 4 5 6 और ये 7। ये देखिए फ्रेंड्स 7 फंदे इस सेकंड कलर से बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये बीच में 3 का 1 किया हुआ है, एक फंदा इधर का और एक इधर का। इन तीनों को आप ऐसे बिना बुनाए उतार लीजिए। फिर से आपको 7 फंदे बनाने हैं। देखिए ऐसे धागा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
7 फंदे बनाने के बाद देखिए ये बीच में 3 का एक किया हुआ, एक इधर का, एक इधर का, 1 2 और ये 3 फंदे आप इस तरह से उतार लीजिए। फिर से 7 फंदे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर से देखिए ये बीच में 3 का एक किया हुआ, एक इधर का लेना है और एक इधर का, ये 3 फंदे उतार लेंगे। फिर आप 7 फंदे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, यहीं से आप ऐसे मुड़ जाइएगा और ये 7 फंदे सीधी साइड से भी आपने उल्टे बनाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारी 15वीं सिलाई है। तो 15वीं सिलाई पर इस तरह से ये फंदे सीधी साइड से भी उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे कर लीजिए और उतारे हुए फंदे को आप फिर से इस तरह से उतार लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 7 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर आप धागा पीछे कीजिए और उतारे हुए फंदे को इस तरह से उतार लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप धागा पीछे कीजिए और उतारे हुए फंदे को फिर से उतार लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ ले आइए और ये 7 फंदे आप उल्टे बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा पीछे कीजिए और उतारे हुए फंदे को फिर से इस तरह से उतार लीजिए। 15 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 16वीं सिलाई फिर से हम अपने इसी कलर से पूरी उल्टी बना देंगे। तो धागा अपनी तरफ करके 16वीं सिलाई को पूरा उल्टा बनाइए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स 16 सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। 17वीं सिलाई पर पहली सिलाई के जैसे ही आपने इसकी स्टार्टिंग करनी है। यही 16 सिलाइयाँ इसमें बार बार रिपीट करनी है। सेकंड बार आप इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ये वाले 2 फंदे आप बना लीजिए और यहाँ से एक फंदा आप पहले धागे के नीचे सिलाई डाल के एक्स्ट्रा बना लीजिए। फिर 3 सीधे बनाइए और 3 का एक कीजिए। फिर 3 सीधे बनाइए और देखिए ये जो फली वाला फंदा है, एक फंदा इसके इस साइड से एक्स्ट्रा उठाकर बना लीजिए और एक फंदा इस साइड से। ऐसे आप इसे बनाते जाएंगे और लास्ट में भी आपने ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ तक आपके ऐसे 3 फंदे सीधे बनेंगे और यहाँ से एक फंदा एक्स्ट्रा आपको उठाकर बना लेना है और लास्ट के 2 फंदे सीधे। इससे इसकी ये नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। जब आप यही 16 सिलाइयाँ इसमें बार बार रिपीट करती जाएंगी तो ये सुंदर सा डिजाइन इसमें बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस फ्रॉक की ये सेकंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने इसको अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये देखिए यहाँ तक मैंने इस फ्रॉक की ये जो घाघरा बनाया हुआ नीचे, इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें यहाँ से फंदे घटाए हुए हैं और ये देखिए डोरी डालने के लिए इस तरह से सेकंड बार इसमें डिजाइन एडजस्ट किया हुआ है, ये बताऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।